नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शो करियर टॉक विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के छठे एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कॉर्पोरेट इंटरव्यू स्किल्स के बारे में। हम सबने अपनी लाइफ में कभी ना कोई इंटरव्यू तो दिया ही होगा, चाहे वो इंटरव्यू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का हो या फिर कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए। हम में से काफी लोग इंटरव्यू के समय नर्वस हो जाते हैं। ये एंग्जाइटी हमें जवाब पता होने पर भी बोलने नहीं देती। इसके कारण पोटेंशियल होने के बावजूद हमारा परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता। खास तौर पर अगर हम कॉर्पोरेट इंटरव्यू की बात करें तो ये हमारे करियर को डिफाइन कर सकता है, उसे एक इनिशियल डायरेक्शन दे सकता है। इंटरव्यू स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हमारे पोटेंशियल एम्प्लॉयर को ये कॉन्फिडेंस देती हैं कि हम अपने डेली गोल्स अकॉम्प्लिश कर सकते हैं, अपनी जॉब ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। एडिशनली हम जो स्किल्स इंटरव्यू के दौरान शोकेस करते हैं उससे पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स ये डिटर्मिन करते हैं कि हमारी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और पर्सनैलिटी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच करती भी है या नहीं। इसीलिए आज इस खास टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर देवेंद्र कुमार जाटव। सर एक्स इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस ऑफिसर हैं, प्रेजेंट Deputy National Apprentices Advisor CAC and CVT Government of India, Career Consultant and Mentor UPSC CSC Preparation। अब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर करियर सर्विसेज की डायरेक्टर मैडम मिसेस एम लता गौतम जी का स्वागत करती हूँ। आपका स्वागत है मैम, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस शो को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू मैडम। नमस्कार, थैंक यू आकांक्षा। मैं मॉडल कैरियर सेंटर निक्स नोएडा की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। कैरियर टॉक के छठे एपिसोड में आज हम आपके लिए लाए हैं कि इंटरव्यू के समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से आप इंटरव्यू को पास कर सकते हैं। इस टॉपिक पे बोलने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवेंद्र जी। जैसा उनका पूरा परिचय अभी आकांक्षा ने आपको दिया है। मैं इसके माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि मॉडल कैरियर सेंटर भारत सरकार श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा पूरे देश भर में 400 करीब मॉडल कैरियर सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिनमें से 6 ऐसे मॉडल कैरियर सेंटर हैं जो कि मंत्रालय के डायरेक्टली अंडर में काम कर रहे हैं। उनमें से एक मॉडल कैरियर सेंटर निक्स नोएडा में अवेलेबल है। मॉडल कैरियर सेंटर के थ्रू हमारा उद्देश्य है कि हम जॉब सीकर को जॉब से रिलेटेड रोजगार सुविधाएं दे सकें, उनको हम काउंसिल कर सकें, उन्हें हम जॉब्स तक लेके जा सकें। और हम मॉडल कैरियर सेंटर के थ्रू जॉब फेयर्स भी लगाते हैं और बच्चों को कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस भी देते हैं। इसी उद्देश्य को मद्देनज़र रखते हुए इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत की है। ये एवरी वेडनेसडे हम प्रोग्राम करते हैं और इसका रिकॉर्डेड वर्जन हमारा यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल भी होगा। टॉपिक बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं चाहूँगी कि देवेंद्र जी आप प्लीज़ हमारे जो भी जॉब सीकर हैं, हमारे जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, उनसे आप रूबरू हों और आप उन्हें बताएं कि किस तरह से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। जैसा कि आकांक्षा ने बताया कि जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा एम्प्लॉयर को कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। तो किस तरह से तैयारी करनी चाहिए अपने इंटरव्यू की, किस तरह से अपने सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, ये सारी तमाम बातों के साथ में मैं चाहूंगी देवेंद्र जी आप हमारे कैरियर टॉक को स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू डायरेक्टर साहब एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जैसा कि मेरे बारे में बताया गया, देवेंद्र जाटव ISDS रहा हूँ मैं। अभी मैं रिटायर्ड हूँ। आई वॉज डिप्टी नेशनल अप्रेंटिस एडवाइजर। नाउ अभी मैं जुड़ा हूँ IAS अकेडमी से, जिनके लिए मैं हेल्प करता हूँ एज ए मेंटोर। जब मैडम जी का फोन आया, बताया गया कि इस तरह का इनिशिएटिव निक्स ले रहे हैं, जो कि हम इससे अक्सर लेते रहे। दिस इज अटैच टू आप लोगों से जुड़ना, आपसे बात करना, 40 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है देश विदेश का, वो शेयर करना आपसे मुझे बहुत अच्छा, और ऐसी अपॉर्चुनिटी तो मैं मिस ही नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच मैडम। एंड आज का टॉपिक के बारे में बात करें, कॉर्पोरेट में इंटरव्यू कैसा भी हो, जैसे कि आकांक्षा ने बताया कि दिल की धड़कन तो एक बार बढ़ जाती है जैसे ही इंटरव्यू कॉल आती है। सबकी बढ़ जाती है, मेरी भी बढ़ गई थी जब मैंने इंटरव्यू दिया, सभी की होती है। हाँ,
अब ओवर द पीरियड हम बहुत सारे इंटरव्यू ले चुके हैं, तो पता चलता है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए, कैसी नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैंने कुछ तैयार किया है आप लोगों के लिए और शेयर करना चाहता हूँ। कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको अच्छी से अच्छी बातें बता सकूँ, जो आपके लिए लाइफ में हमेशा काम आएँगी। एक छोटी-सी बात यहाँ शेयर करूँ कि मैंने ये पीपीटी जो बनाया है, इसमें मैंने 5000 लोगों पे एक्सपेरिमेंट भी किया था। और जब बाद में जिन बच्चों के साथ शेयर किया था, बात की थी और बाद में फ़ॉलो-अप एक्शन्स में उनके क्वेश्चन आंसर्स के जवाब दिए थे, तो मुझे लगा था कि कुछ सक्सेसफुल होगा और वास्तव में सक्सेसफुल रहा। तो क्यों ना ऐसा ही पीपीटी मैंने थोड़ा हल्का-सा मॉडिफ़ाई किया है आप लोगों के लिए, आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं शेयर करता हूँ वो पीपीटी जो बहुत मकबूल है और बच्चों ने उसका बहुत फ़ायदा उठाया है। अब मुझे ये है दिस इज़ द वन। या कैन यू सी इट एवरीबॉडी? Yes, आप we देख can पा see. रहे हैं? Yes, of course, of course. हाँ, Please continue. परफेक्ट, परफेक्ट। जी. ये कैंसल करना है मैडम इसको? ओके, मैं इसको कोने में कर देता हूँ। आई कैन सी माई सेल्फ ऑल्सो। परफेक्ट। इस सेशन में हम इंटरव्यू सेशन वो भी रखेंगे, वो क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, सो दैट ये आकांक्षा मैम थोड़ी हेल्प करिए ये इसमें। यस, नाउ इट इज ओपनिंग। सो टॉपिक इज इंटरव्यू स्किल और हम बात करेंगे पहले कि आज हम क्या क्या करने वाले। लेट्स सी, आज हम इंटरव्यू की डेफिनेशन को जानेंगे कि इंटरव्यू की डेफिनेशन है क्या। ये इंटरव्यू जिसको लाइक कभी भी अपॉइंटमेंट लेटर से पहले ये इंटरव्यू लेटर आता है और हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, डेफिनेशन इसकी है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। फिर जानेंगे कि इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस आपको कुछ रहे हैं क्या, या मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जैसे जो मैंने इंटरव्यू दिए यूपीएससी में या बाकी जगह देश विदेश या मैंने लिए, उसके एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और फिर प्रिपेयर करेंगे अपने आप को इंटरव्यू के लिए, राइट। फिर देखेंगे कि ड्रेसिंग्स क्या होने चाहिए हमारे इंटरव्यू के लिए, क्या हमें पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या सही है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे। फिर टाइम, अराइविंग इन टाइम, मोस्ट इंपोर्टेंट, टाइम से अराइव करना, कंपटीशन चेक करना, इंटरव्यू कितने तरह के होते हैं इनके बारे में जानना, स्ट्रक्चर वे में जानेंगे आज। बॉडी लैंग्वेज हमारी क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशंस क्या होनी चाहिए, स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, क्या कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, और कैसे, जैसे कि आकांक्षा ने कहा, कैसे हमारी नर्व्स को, हमारी इम्पल्सिस को हमें कंट्रोल में रखना है। तो नर्वस नहीं होना है, हल्का नर्वस होना जरूरी है बिकॉज यू कैन गिव योर बेस्ट। देन कैसे इंटरव्यू को क्लोज करते हैं, कॉमन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, कौन से क्वेश्चंस इंटरव्यू में जनरली पूछे जाते हैं और क्या उनके आंसर्स होने चाहिए, ये बताएंगे आज आप अपने एक्सपीरियंस के साथ। और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डोंट्स क्या है, ये जानने की कोशिश करें। और लास्ट में वापस इसको रिव्यू करेंगे, समराइज करेंगे और कंक्लूड करेंगे। परफेक्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा टॉपिक, बहुत यूजफुल टॉपिक आप सबके लिए। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कोई इशू आया आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं, आकांक्षा मेरे से बात कर सकती है, आई स्पीक टू यू डायरेक्टली। इंटरव्यू की डेफिनेशन, परफेक्ट। क्या है इंटरव्यू? ये प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी जो एम्प्लॉय है, पोटेंशियल एम्प्लॉय है किसी एम्प्लॉयर का, वो उसको बुक बजा के देखता है कि क्या ये, इसको मैं जॉब दूं, क्या उसकी ये लायक है कि नहीं। हर एम्प्लॉयर देखता है। तो इट्स ए प्रोसेस इन विच अ पोटेंशियल एम्प्लॉय इज evaluated by an employer for prospective, राइट। और थोड़ा सा और इसको बढ़ाते आगे, इस प्रोसेस के दौरान एम्प्लॉयर आशा करता है कि जिस तरह का आदमी, सूटेबल आदमी उसको चाहिए, जिस जॉब के लिए चाहिए, वैसा उसको मिल जाए। जैसे इंटरव्यू देने हम जाते हैं और हम सोचते हैं हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जैसे
ऐसे ही इंटरव्यू लेने वाले सोचते हैं हम जैसे लोग कि यार वैसा आदमी हमको मिल जाए जैसा हम चाहते हैं, और अच्छा आदमी मिल जाए उसके लिए सही तरीके से हम उसको प्रोसेस को देखें, इंटरव्यू को सही तरीके से करें, ताकि अच्छा सूटेबल कैंडिडेट हमारे हाथ से निकलना है। तो दोनों की धड़कनें तेज होती है, हमारी भी होती है। बस फर्क है टेबल की तरफ आप है और टेबल के इस तरफ इंटरव्यू लेने वाला है। दोनों को सूटेबल चाहिए, आपको सूटेबल एम्प्लॉय चाहिए, हमको सूटेबल एम्प्लॉय चाहिए। सो अभी एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। पहले आप में से कुछ लोग इंटरव्यू दिए होंगे, अच्छा या बुरा एक्सपीरियंसेस रहा होगा, किसी को अच्छा रहता है, किसी का सफल हो जाता है, किसी का सफल नहीं होता, राइट। और इसके बारे में किस तरह का इंप्रेशन आपका रहा, इंटरव्यू लेने वालों का किस तरह का इंप्रेशन आपने दिया उनको, और कितने दिन तक ये ठहरता है, ये सूटेबिलिटी, ये इंप्रेशन आपके साथ, क्योंकि समय के साथ अपडेट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि 5 साल पहले इंटरव्यू आपने दिया था, सिलेक्शन हो गया तो आज भी हो जाएगा। रेगुलरली अपडेशन, इम्प्रूवमेंट इज वेरी वेरी। किस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे और आपने किस तरह के जवाब दिए, राइट, किस तरह का इंप्रेशन उन पे छोड़ा था, और आपको क्या लगा था, आपने जो इंटरव्यू दिया था आपको लगता था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, मालूम पड़ जाता है ना, काफी कुछ मालूम पड़ जाता है। डिटेल में उसके बारे में बात करें, एनी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, कहाँ कहाँ आपने गलती की, चलो देखते हैं कौन गलती को इम्प्रूवमेंट को ठीक करते हैं, राइट। सक्सेसफुल रहा था या नहीं था, मैं फिर बात को रिपीट कर रहा हूँ, और इम्प्रूवमेंट नीडेड है उसके बारे में बात करें। और ये सफलता जो है इंटरव्यू में, इधर सक्सेस है, इधर हम हैं, ये देखिए फोटो में वो एक लिंक लेके चल रहा है, ये वो लिंक है that shows suitability, your suitability for the particular job that you are going for an interview, that you apply for. This is the link. अगर वो सही लिंक आपका जुड़ गया, सबने गेम खेला है ना, सही लिंक जुड़ गया तो तस्वीर बन जाएगी, और सही लिंक नहीं जुड़ा तो तस्वीर नहीं बनेगी, राइट। तो सफलता जो है, इंटरव्यू तैयारी करने के लिए सबसे पहले काम क्या करना है आपको, जहाँ से लेटर आया है उस कंपनी ने आपने अप्लाई किया है उसके बारे में क्या करना है, हमको क्या करना है, रिसर्च करना है, क्या कंपनी क्या कर, पिछले 5 साल का प्रोफाइल क्या है, राइट, ये समझना बहुत जरूरी है। फिर असेंबल करने हैं उस कंपनी के बारे में जितनी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन किसी भी सोर्स से आपको मिल सकती है, और अपने रिज्यूमे को बार बार पढ़ना है जो आपने वहां भेजा है। फिर देखना है कि जॉब की रिक्वायरमेंट जो है और आपका रिज्यूमे है कहाँ कहाँ मैच कर रहा है, कहाँ कहाँ मिसमैच कर रहा है। जहां मैच कर रहा है उसके बारे में क्वेश्चन तैयार करिए अच्छे से, और जहां मैच नहीं भी कर रहा है तो आपके जवाब क्या होने चाहिए वो तैयार करने हैं। केवल जवाब तैयार नहीं करना, उस जवाब के बाद वापस सप्लीमेंट एक और क्वेश्चन आ सकता है, उसका क्या जवाब है, उसके लिए करनी एज इट इज इम्पोर्टेंट। अपने आप को देखना है मिरर में जाकर कपड़े पहनने के बाद कि कैसे आप लग रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आई कांटेक्ट है कि नहीं है, कनेक्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, बोलने का तरीका मेरा कैसा है, बैठने का तरीका कैसा है, क्या मैं साफ कर रहा हूँ, मैं क्या ठीक से बैठा हूँ, ये सब देख। और जरूरी है कि आपको अपने इंटरव्यू की थोड़ी रिहर्स करें, बहुत जरूरी। शीशे के सामने बैठे बोल बोल के रिहर्स करें, मन मन में नहीं। देखें कहीं पे हम फंबल तो नहीं कर, मम्बल तो नहीं कर, बोल बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे, कोई एक पर्टिकुलर रिपीट वर्ड को बार बार रिपीट तो नहीं कर रहे, क्योंकि वो इरिटेट करता है सामने। देख पाएंगे अपने आप को आप कितने अच्छे से तैयार है या नहीं है। और कोई गैप है आपके इंटरव्यू में, आपके बोलने में, आपके डिलीवरी में, आंसर देने की टेक्निक्स में, तो आपके पास टाइम है उसको इम्प्रूव करने, पता चल जाता है। आप अपने आप को सामने रख के देख सकते हैं कि इंटरव्यू लेने वाले को ये मेरा तरीका पसंद आएगा नहीं आएगा। जब आपको ही पसंद नहीं आएगा तो इंटरव्यू लेने वाले को कैसे पसंद आएगा, राइट। तो रिहर्स करें,
हो सकता है कभी कभी आपको शीशे के बात करने के बाद लगे कि किसी रियल पर्सन से बात करें, तो किसी रियल पर्सन से बात कर सकते हैं, उनको बिठा करके उनसे कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, आप ये पूछिए, मैं इनका जवाब दूंगा। उनसे कहिए प्लीज पॉइंट आप नोट करते आइए, क्या बातें मुझे अच्छी लगी, क्या बात अच्छी नहीं लगी। आपका रिहर्सल पार्टनर कोई भी हो सकता है, वो आपको फीडबैक देगा और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देगा, जिसको आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, जिसको आप अपनी निगाह से नहीं देख पाएंगे, वो आपका जो रिहर्सल पार्टनर है वो देख पाएंगे। राइट, ऐसा करेंगे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। आगे इससे एक और चीज होती है कि जब इस तरह की बात तैयारी करके जाते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, डिलीवरी की टेक्निक आपकी अपनी को अच्छी है, आप में एक एटीट्यूड डेवलप। सो कोशिश करें, कई बार करें, मल्टीपल टाइम्स को उसको रिहर्स करें, जब तक आपको ना लगे कि हाँ आप सही, आप चलता हूँ, एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको घबराहट नहीं होगी, आपका नर्वस बहुत हाई नहीं होगा, नर्वस बिल्कुल नर्वस आपके बहुत हाई नहीं होंगे, आप डाउन नहीं होंगे। राइट, आगे कंपनी के बारे में जब रिसर्च करते हैं तो आपको पता है कि वो कंपनी क्या कर रही है और जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब पोस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, और आपका रेज्यूमे क्या बोल रहा है वहां। तो दोनों में कितना मैच मिसमैच हो रहा है, कितना समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उसके हिसाब से तैयारी करनी है। आपके रिज्यूमे से ही क्वेश्चंस निकलेंगे, बिलीव यू मी। आप 60 to 70% हम जो क्वेश्चंस पूछते हैं आपके रिज्यूमे से और हमारी जो पोस्ट है उससे रिलेटेड ही पूछते हैं। बाकी के 10-15% इधर-उधर क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपका कॉन्फिडेंस देखने के लिए, आपको इरिटेट करने के लिए, आपका स्ट्रेस देखने के लिए या आपका बिहेवियर देखने के लिए। दैट इज अनदर, वो एक अलग बात। सो रिसर्च करिए कंपनी के बारे में, जॉब पोस्ट के बारे में, इंटरनेट यूज करिए, कैसी कंपनी है क्या है, कैटलॉग यूज करिए, और दूसरे सोर्सेज की पता करिए, और कोई है जो आसपास कोई कंपनी में रहता है उससे बात करिए, कंपनी कैसी है, तो कंपनी काम कर रहे हैं और छोड़ चुके हैं, जो भी है, कंपनी का कल्चर क्या है, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे है, क्या आपके लिए अच्छा रहेगा आगे या नहीं रहेगा, जानिए, रिसर्च करिए। पब्लिश मटेरियल मिल जाता है, आजकल का जमाना तो बहुत अच्छा है। हमारे जमाने 77 हमारे पास सब जब हम कर रहे, कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, पर आज है। तो करिए रिसर्च, तैयार करके अच्छे से जाइए, नोट्स बनाइए कंपनी के बारे में, बकायदा पोस्ट के बारे में रिक्वायरमेंट क्या है, आप रिज्यूमे क्या कहता है, तैयार करिए क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस तैयार करके जाइए। अब व्हाट टू वियर, रिसर्च कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, सब कुछ कर लिया, अब प्रॉब्लम भाई क्या पहन के जाऊं, ये बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा मेरे पास व्हाइट शर्ट तो है, मेरे पास ये चेक वाली शर्ट है, कभी ना पहन चेक वाली शर्ट, चेक प्रिंट, मल्टीपल फ्लोरल प्रिंट, ये सब नहीं चलेंगे, क्या चलेगा, देखते क्या चलेगा। अब कई तरह के जॉब होते हैं, रस्ट कॉलर जॉब है, ग्रे कॉलर जॉब है, व्हाइट कॉलर जॉब है, ब्लू कॉलर जॉब है, तरह तरह की जॉब्स। किस तरह की जॉब पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं? जनरली जो जॉब्स होती हैं प्रोफेशनल्स के लिए ब्लू कॉलर जॉब्स होती है, और मार्केटिंग के, एचआर के, फाइनेंस के जॉब्स हैं, मैनेजमेंट की जॉब्स हैं, उसके लिए जनरली व्हाइट कॉलर जॉब होती है। तो देखिए क्या जॉब इस जॉब के लिए जा रहे हैं वो टेक्निकल, हाईली टेक्निकल या प्रोफेशनल है क्या, नहीं है, तो क्या वो फाइनेंस, मैनेजमेंट, एचआर से रिलेटेड ऐसी कोई जॉब है, मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब है, तो व्हाइट कॉलर जॉब है, अकॉर्डिंगली यू वियर। समझ गए, जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए जा रहे हैं, व्हाइट या ब्लू कॉलर, ब्लू का मतलब नहीं है डार्क ब्लू, स्काई, दैट इज नो स्काई ब्लू। आप समझते हैं इंटरव्यू शर्ट हो सकती है, हल्का उसमें पैटर्न हो सकता है, सेल्फ हो सकता है, चलेगा, पर बड़े बड़े पैटर्न वगैरह ये सब नहीं चलेगा। सी दैट जनरली होता ही यही है कि सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए ये बहुत जरूरी है, राइट, बट है कुछ हद तक। इंटरव्यू देने जब आप आते हैं, आप अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, अच्छे से कॉम किए हुए हैं हेयर, आप नीट एंड क्लीन है, क्लीन है, आपका आने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, वो ड्रेसअप से और उसके साथ मैच करता है कि नहीं करता। इम्प्रेस तो आप करते हो जब अच्छी ड्रेस पहन के आते हैं, अगर नहीं पहन के आते तो हम भी कैजुअल हो जाते हैं, यार ये कैजुअल है तो सी इज नॉट सीरियस अबाउट द इंटरव्यू, ये दिमाग में आता है एक बार।
तो सोच के जाइए। ये देखिए कैसी ड्रेस पहनी है इन्होंने, अच्छा फोटो है। सो फॉर ए ब्लू कॉलर जॉब इन ए लेस फॉर्मल ऑफिस एनवायरनमेंट, ए क्रिस्प क्लीन शर्ट एंड जैकेट, डिपेंड करता है गर्मी है, यू कैन बी इन टाई आल्सो, यू कैन बी विदाउट टाई आल्सो, बट इट हैज टू बी टक्ड इन। कभी शर्ट बाहर ना हो और शर्ट लूज भी ना हो, शर्ट बहुत टाइट भी ना हो, ठीक है ना। और वुमेन के लिए भी कभी शर्ट एंड टाई हो सकता, आजकल तो है जैकेट वगैरह भी चलती, इतना फॉर्मल होके जाएंगे या सेमी फॉर्मल होके जाएंगे चलेगा। अच्छे से तरीके से शूज, शूज बिल्कुल ब्लैक और ब्राउन शूज, अच्छे से पॉलिश किए, नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा इंप्रेशन देना चाहिए पहली ही नजर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो एज ए जनरल रूल, टेक एक्स्ट्रा केयर with your appearance for a job interview. Make sure your clothes are suiting to the job, white collar or blue collar, and matching tie, and you are supposed to be clean, and your shirt and trousers and jacket is supposed to be ironed, properly ironed, not like me. हमारा चलता है यार, इस उम्र में कुछ भी पहन लेते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। आप नहीं चलेगा भाई, आपको तो तरीके से जाना पड़ेगा, अच्छे से बन के जाना पड़ेगा, दैट मैटर्स। और सूट टाई पहनने के बाद एक एटीट्यूड आता है, आना चाहिए, उस एटीट्यूड से जाइए, पॉजिटिव एटीट्यूड से, पकड़ के नहीं जाना है, बट स्लाउच नहीं होना है। और सूट में जनरली स्लाउच हम नहीं होते, राइट। और क्या, ऐसे क्लोथ पहनने चाहिए विच आर कंफर्टेबल, बहुत टाइट ना हो, बहुत लूज ना हो, राइट। और क्या, बोथ वुमेन एंड मेन शुड लाइक ऑन द फ्रेग्रेंसेस एंड आफ्टर शेव। कॉर्पोरेट के इंटरव्यू के अंदर आफ्टर शेव फ्रेग्रेंस चलता है, यूपीएससी में शायद ना चले, ये हल्का चल जाए, पर जनरली हल्का होता है तो सामने से आप आते हैं अंदर से और खुशबू आती है सामने से, अच्छी ड्रेस में कोई आ रहा है विद स्माइल एंड ग्रीटिंग अस, सबको अच्छा लगता है भाई, हमें भी अच्छा लगेगा। सो लाइट फ्रेग्रेंस, नॉट वेरी, ओके। इफ इन डाउट, अगर डाउट लगे कि मैं अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, तो ये ड्रेस रिहर्सल करें, किसी को दिखाएं, सेकंड यूनिट लेना, किसी दोस्त की या फैमिली मेंबर्स की, अपनी मॉम के लिए यार, शी इज द बेस्ट फ्रेंड, शी विल लेट यू नो। सिस्टर की लो ना, गर्लफ्रेंड की भी ले सकते हो, बट मॉम की लो, ओके। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट। ओह, अराइविंग इन टाइम, यस, पहले टाइम से पहले पहुंचना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद टाइम कर गया तो हालात रहेंगे, तो पहले से प्लान करना है, कौन सी बस पकड़नी है, कौन सी गाड़ी लेनी है, कैसे पहुंचना है, कितने बजे वहां पहुंचना है, कपड़े भी खराब नहीं होने हैं, सलवटे नहीं आनी चाहिए, बी ऑन टाइम। दिस मीन्स नॉट ओनली डोंट बी लेट, बट डोंट बी टू अर्ली। 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुंचो, ये नहीं घंटा भर 2 घंटा पहले पहुंच करके बाहर लाइन में खड़े हो, तो आपके सामने इंटरव्यू लेने वाले जा रहे हैं और आप उनको कुछ करते जा रहे हो, दिस इज नॉट डन, राइट। सो नॉट वेरी वेल बिफोर टाइम एंड नॉट मच आफ्टर टाइम, से 10 15 मिनट 20 मिनट पहले आप पहुंच जाइए, कंफर्म कर लीजिए एचआर से कितने बजे पहुंचना है, कैसे पहुंचना है ना। अगर अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, स्कूटर लेके जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, टैक्सी से जा रहे हैं, कैब से जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान करिए। हो सकता है कई बार आपको पार्क करने की जगह ना मिले, अगर आप स्कूटर से जा रहे हैं तो सीट इंश्योर इट, एचआर में किसी से इंश्योर कर बात कर लीजिए, कैसे कब आए, किस तरह से आए, राइट। सो बट वट एवर यू हैव टू गिव, और जब जाना है पहुंचना है किसी से, वेरी राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट पर्सन टू द लास्ट पर्सन, you have to smile and you have to make an eye contact and smile, not just smile, and not just eye contact, smile, eye contact, and corporate में चलता है a firm handshake, ऐसे handshake करना बात करेंगे उसके बारे में, बट handshake चलता है प्राइवेट में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, राइट। गवर्नमेंट में जनरली ये नहीं चलता है, बड़े दूर दूर डिस्टेंस पे बैठना होता है आपको, राइट। वैसे भी वहां पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, किस किस से हैंडशेक करोगे भाई। ओके, व्हाट नेक्स्ट, चेक आउट द कंपटीशन, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन चेक नहीं किया तो क्या किया, टाइम से पहुंच गए, सब कुछ की तैयारी करी,
वहां पहुंचो, देखो कौन कौन बैठा है वहां पे, कैसे कैसे बैठे हैं, कैसी कैसी तैयारी करके आए हैं, कितने लोग आए हैं, बहुत कम आए हैं कि बहुत ज्यादा है, किस तरह से ड्रेसअप का सेंस कैसी है, बात करने का तरीका नजरिया कैसा है, उनसे बात करके जान करके देखिए, कोशिश करिए, और अपने आप को रेट करिए कि हाँ, इनके बीच में मैं कहाँ नजर आता हूँ। बहुत अच्छा नजर आता हूँ तो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट मत करिए, थोड़े से डाउट भी लग रहे हैं तो अंडर कॉन्फिडेंट मत जाइए, यू हैव टू परफॉर्म, राइट, इट्स योर डे टू डे। ठीक है ना, बाकी लोगों की क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, जानने की कोशिश करिए, बट उसको बहुत अंडर या बहुत ओवर मत ले लीजिए, अपना बैलेंस बनाए रखिए, राइट। बहुत घबरा मत जाइए, किसी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, बोलने का तरीका अच्छा है, कपड़े अच्छे, नो, इट्स ओके, you never know who is going to excel in the interview, you never know, right? So, और उनसे जानने की भी कोशिश की है, कहाँ कहाँ रहे हैं, कैसे कैसे रहे हैं, क्या क्या इंटरव्यू की तैयारी करके आए हैं, किस तरह के लोग हैं, और इंटरव्यू उसकी कंपनी के बारे में उनकी क्या राय है, खाली मत बैठ रहिए। अब आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, वो दिस इज माय फेवरेट, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, किस किस तरह के इंटरव्यू होते हैं। पहला क्या है, बिहेवियर, बिहेवियरल इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू, फोन इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू, group interviews, panel interviews, role plays also. You can be asked for the role play also. हमने किया है, ये सब हम करते हैं सारी चीज। थोड़ा जानते हैं कि करके बारे में, बिहेवियर इंटरव्यू क्या जानना चाहते हो ना, राइट, ओके, जानते हैं क्या है। ये कॉमन टाइप का इंटरव्यू है, आजकल जनरली पूछा जाता है कि बिहेवियर इंटरव्यू में इसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू भी हम लोग कहते हैं। इंटरव्यू को पूछा जाता है कि भाई कैसी, किसी सिचुएशन एक दे दी जाती है कि एक रिकॉल करो एक स्पेसिफिक इंस्टेंसेस और सिचुएशन वेयर दे वर फेस्ड, व्हिच they faced with set of circumstances and how they reacted, कैसे उन्होंने रिएक्ट किया था, किसी सिचुएशन में फंस गए थे तो कैसे रिएक्ट किया था, और कैसे रिजल्ट को लेकर के आए थे या नहीं लेकर के आए थे, उस सिचुएशन में कैसे ओवरकम किया था, कैसे यू कम आउट एज ए विनर, दैट मैटर्स। ऐसा है सिचुएशन आपको देते हैं, उस सिचुएशन में आपको अपने आप को बताना होता है कि हाँ, इस सिचुएशन में इस तरह से आया था और ऐसा किया था, और आप ऐसे सिचुएशन में नहीं आए थे तो जो भी आपको ऐसी सिचुएशन को ऐसी लगती है उससे नजदीक, उसके बारे में बात कर सकते हैं, राइट। और क्या, कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, इस पोस्ट पे आप काम कर रहे थे, इस कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक है ना, किस तरह की रिक्वायरमेंट वहां पे रही, ठीक, तो कैसी सिचुएशन आई और आपसे क्या मांगा गया करने के लिए, जस्ट आपने काम करते लाइक दैट, इन बिटवीन हिस्ट्री, और तब आपने क्या किया था, कैसे रिएक्ट किया था, कैसे परफॉर्म किया था, अचानक से आपको काम करने के लिए दे दिया जाए, कैसे आप रिएक्ट करोगे। एंड पूछ सकते हैं, टेल मी अबाउट टाइम व्हेन यू टुक द लीड ऑन ए प्रोजेक्ट, व्हाट डिड यू डू, कैसे आपको एक लीडर बना दिया गया प्रोजेक्ट, तो क्या किया आपने उसको अचीव करने के लिए, क्या स्टेप्स लिए, कैसे आपने एक्टिविटी स्ट्रीमलाइन किया, कैसे आपने टीम को लीड किया, कैसे आप डिसीजन ले पाए, कैसे कोऑर्डिनेट किया, कैसे टीम वर्क किया, एम्पैथाइज किया या सिंपैथाइज, राइट, क्या आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग में गए, ये सब समझना पड़ेगा, आपको बतानी पड़ेंगी सब बातें, राइट। और अपने आप को ऐसी सिचुएशन में देखते हैं कि अभी कोई वर्स्ट प्रोजेक्ट आप कर रहा हो तो उसके बारे में बताएं, क्यों वर्स्ट हो गया, ये आपको ऐसी सिचुएशन में लाएंगे इंटरव्यू में, जरूरी है आपको जानने के लिए, समझने के लिए कि एक्चुअल में आप कैसे परफॉर्म करते हो, तैयार रहो उसके लिए। और पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड टू वर्क विद समवन यू डिडंट लाइक, ऐसे आदमी के साथ काम करना पड़ा हो जिसको आप पसंद नहीं करते थे, आपको नहीं चाहते थे कि आपके आपकी टीम में, बस सीनियर्स चाहते थे क्योंकि उसका किसी पर्टिकुलर एरिया में एक एक्सपर्टीज है, आपको उसको लेना होगा, उसके साथ कैसे डील किया आप, एम्पैथाइज कर पाए उसके साथ क्या, राइट। सो दीज आर बिहेवियर इंटरव्यू, तैयार करके जाइएगा कि बिहेवियर इंटरव्यू किस तरह से होता है और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन होते हैं, आप नोट कर सकते हैं पॉइंट, राइट। आप इसका क्लिप ले सकते हैं एक एक करके, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड टू स्टिक बाय द डिसीजन यू हैड मेड इवन दो इट मेड यू वेरी अनपॉपुलर, ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं कई बार,
कि किसी को पसंद नहीं, तो उनको पसंद नहीं, और या तो उनको पसंद थे बट उसकी वजह से आप पॉपुलर नहीं थे, अनपॉपुलर हो गए टीम के अंदर, ऑफिस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोजेक्ट के बारे में, और प्रोजेक्ट से उसको धक्का भी शायद लगा हो। ऐसे कोई एग्जांपल दीजिए, समथिंग पर्टिकुलर इनोवेटिव आपने कुछ किया हो, और जिससे जो काम करने के तरीके से और रिजल्ट आने के तरीके में काफी सुधार आया हो, राइट? मुझे लास्ट टाइम व्हेन यू वर लेट विद द प्रोजेक्ट एक टाइम शेड्यूल के हिसाब से टाइमलाइन फॉलो नहीं कर पाए, लेट हो गया प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट का लेट होना समझते हैं कितना सीरियस होता है। इस तरह के क्वेश्चन से पूछा, आपको तैयार होना पड़ेगा इन सबके लिए। और ये क्योंकि सच्चाई इसमें झलकनी चाहिए, इसमें मैं आपसे नहीं कह सकता कि आपको क्या करना है, मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा यू हैव टू बी ट्रू, यू हैव टू बी रियल, और वेल डिफाइंड प्रिसाइज वर्ड, लिमिटेड वर्ड के साथ आपको वो शेयर करना है, बहुत लंबी कहानी नहीं सुनानी। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि आपको आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। सॉरी, इसको स्विच ऑफ कर देता हूं। Then have you ever witnessed the person doing something that you felt was against company, उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट था, कंपनी के अगेंस्ट था? ऐसी सिचुएशन में आपने क्या किया, राइट? ये समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि किस तरह के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैसे फेस कर पाएंगे। और आजकल बिलीव यू मी, बिहेवियरल इंटरव्यू आर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे वो यूपीएससी के इंटरव्यू हो या कॉर्पोरेट इंटरव्यू, कोई भी रहा, ये क्वेश्चन मस्ट है, ये क्वेश्चन आएगा ही। और इसी क्वेश्चन में ज्यादा हम डिपेंड करते हैं कि आप हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं, आपको हम लेंगे कि नहीं लेंगे। और क्या है फोन इंटरव्यू, ये सब जानते हैं फोन इंटरव्यू क्या होता है। जब आप लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं तो यही तरीका बच जाता है आपको सिलेक्ट करने का, खासतौर से कोविड-19 के टाइम में, पेंडेमिक टाइम में हम टेलीफोन इंटरव्यू से ही सिलेक्शन करते रहे, आप लोग सिलेक्ट भी होते रहे। हर बार फेस टू फेस नहीं पॉसिबल होता है, राइट? सो दे आर टू टेक प्लेस। अगर जॉब है, रिक्वायरमेंट है, और डिस्टेंस काफी दूर पे आप बैठे हैं, प्रीमाइसिस के बाहर बैठे हैं आप, आपको आपके इंटरव्यू लेने वाले हैं लंदन में या यूएस में या दुबई में या इंडिया में ही दूसरी टाउन में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? और कौन कौन से टाइप के इंटरव्यू होते हैं, जैसे हम डिस्कस किए, स्ट्रेस इंटरव्यू। ये भाई आजकल बहुत जो हम आपको डालते हैं, आपको स्ट्रेस देते हैं, आपको टेस्ट करने के लिए, आपके बिहेवियर को करने के लिए, कि अगर बहुत बिजी है आप, उसके अंदर आपको रैपिड फायर जैसे एक के बाद क्वेश्चन पूछे जाएं जिसका कोई एक दूसरे से लिंक ही ना हो। इंटरव्यू जनरली होता है एक बात में से बात निकलती है और बात से बात निकाल करके हम आपको जानने की कोशिश करते हैं। बट स्ट्रेस इंटरव्यू में ये रैपिड फायर की तरह कोई भी क्वेश्चन कोई भी हम में से पूछ लेता है, आपको थोड़ा सा इरिटेट करने के लिए, कि जब आप बिजी हैं या आप एक क्वेश्चन का आंसर बताया भी नहीं, दूसरा आंसर एकदम से आ गया। ये स्ट्रेस इंटरव्यू आजकल बहुत चल रहा है, समझ में आना, ये बहुत कॉमन चल रहा है आजकल। आपको ये इंटिमिडेट करने के लिए, आपका बैलेंस हिलाने के लिए। सो ऑस्टेंसिबल पर्पस ऑफ दिस इंटरव्यू यही है कि फाइंड आउट कि स्ट्रेस को हमारा कैंडिडेट कैसे हैंडल करने वाला है। आजकल ये बहुत कॉमन है, तो तैयार रहिए, बिहेवियर भी है और स्ट्रेस भी है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसकी प्रैक्टिस करनी है बस आपको। रैपिड फायर क्वेश्चन की करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए आओ तैयार हो, क्योंकि हम तो बेस्ट ही लेंगे ना कंपनी के लिए। अच्छा जॉब के लिए जो अच्छा है वही लिया जाएगा ना, राइट? तैयार होकर के आइए, स्ट्रेस इंटरव्यू के लिए तैयार होकर के आइए, प्रैक्टिस करिए, 2 दिन 4 दिन 6 दिन बार बार करिए, और एक विनर की तरह कॉन्फिडेंट होकर के हमारे सामने आइए कि आज मैंने I'll handle it। यही हम चाहते हैं। और क्या है, टेक्निकल इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपकी एबिलिटी से, आपकी स्किल से रिलेटेड। कई बार आपको पेपर दे दिया जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है आपको, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तो कोई सर्किट बनाना पड़ेगा आपको, राइट? ऐसे कुछ हम आपसे टेक्निकल स्किल जहाँ इन्वॉल्व है
जहां पे इन्वॉल्व है वहां पे इस तरह का हम कर सकते हैं, राइट। कई बार ये सीधा है, कई बार कंप्यूटर मॉड्यूल बहुत है, कई बार एमसीक्यू भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, राइट। तो ये टेक्निकल इंटरव्यूज में ये पॉसिबिलिटी है कि इस तरह के हम आपको इंटरव्यू में इस तरह की टूल्स यूज करें। अब हम बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की, कैसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज इज ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट कंसिस्टिंग ऑफ बॉडी पोज, gestures, eye movement. Humans send and interpret such signals subconsciously. हमको पता नहीं होता, जब आप आते हैं, जब आप परफॉर्म करते हैं, आपको पता नहीं होता आप किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करिए कि कैसे एंटर करेंगे। अगर कॉर्पोरेट में तो इंटरव्यू हाथ कैसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे सीधा पढ़ करके, लूज मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे। सी, लुक एट हिम, दिस इज द प्रॉपर वे। अगर हाथ मिलाना है, गवर्नमेंट जनरली हाथ नहीं मिलाते, जनरली का मिलते नहीं, राइट, ना आते हैं ना। बट कॉर्पोरेट में इट इज प्रैक्टिस मैनी प्लेसेस, मैनी कई जगह पे नहीं, राइट। ओ 93% बॉडी लैंग्वेज जो रिसर्चेज है वो बताती हैं कि 90%, 93% बॉडी लैंग्वेज एंड paralinguistic clues, while only 7% of the communication consists. See, मैंने कहीं पढ़ा था, तो कोई भी जब कमरे में एंटर करता है तो 3 मिनट में, 3 सेकंड में से लेकर 9 सेकंड के बीच में आपको समझ जाना चाहिए कि वो आदमी क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या पूछने वाला है और उसको क्या जवाब। ऐसे ही है, बताती है कि ह्यूमन कम्युनिकेशन कंसिस्ट 93% केवल, राइट। और उसमें ओनली 7% कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स देमसेल्फ, किस तरह के वर्ड आप यूज कर रहे हैं। However, अदर रिसर्च असर्ट कहती है कि 60-70% होता है। नॉन वर्बल जो हमारा बिहेवियर है, एक वर्बल जिससे हम बात कर रहे हैं, शब्द हमारे निकल रहे हैं, सेंटेंसेस निकल रहे हैं, डायलॉग्स हो रहे हैं, राइट। बट नॉन वर्बल भी मैटर करता है। तो और आपका बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल में सबसे बड़ा है। आप बैठे हैं और आप स्लाउज कर रहे हैं, ऐसे करके बैठे हैं, या पकड़ के बैठे हुए हैं, या बार हाथ हिला रहे हैं, या टांग हिला रहे हैं, सर हिला रहे हैं, सर नो, आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है आप कितना नर्वस हो रहे हैं, आपके पास आप स्माइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, घबराए हुए हैं बहुत ज्यादा, राइट। दीज थिंग्स मैटर्स। सो बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है इंटरव्यू में, वी हैव टू टेक केयर ऑफ, और बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी। और क्या है, बॉडी लैंग्वेज में प्रोवाइड क्लूज एज टू द एटीट्यूड और स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पर्सन। एटीट्यूड झलकता है आपका हमारे बैठने के तरीके से, बात करने के तरीके से, आने के तरीके से, खड़े होने के तरीके से, एंटर करने के तरीके से, ग्रीट करने के तरीके से। आकर के एक हमारे हाथ में लाया और हमने एक इंटरव्यू लेने वाले की टेबल पर रख दिया। टेबल बिलोंग्स टू जो इंटरव्यू लेने वाला, नॉट बिलोंग टू यू। जब तक वो फोल्डर ना मांगे आपसे, आप उनको नहीं देंगे, अपने लैप्स पे रखिए, राइट। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, आई कॉन्टेक्ट की घबराइए मत। Example, it may indicate aggression, attentiveness, boredom, relaxed state, pleasure, amusement, beside many other clues. कई तरह की हम रिएक्ट कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि हम बोर कर रहे हैं, बोर उनको कर रहे हैं, अटेंटिव नहीं है हम, या ज्यादा रिलैक्स्ड हैं, या बहुत ज्यादा अम्यूजमेंट वाली बातें कर रहे हैं, या और बहुत सारे तरीके हैं, बहुत घबराए हुए हैं। नो, जब हम बात करें, स्माइल करें, कॉन्टैक्ट के साथ करें, कॉन्फिडेंस के साथ करें। और क्या है बॉडी लैंग्वेज में? सबसे बड़ी बात है गुड आई कॉन्टैक्ट। एक एक करके बात करें। लुक एट दिस मैन, गुड आई कॉन्टैक्ट विद स्माइल, ओपन बॉडी लैंग्वेज। एक चीज मुझसे बार बार पूछी जाती है इंटरव्यू के बारे में कि सर जब हम अंदर आए तो जैकेट हमने पहनी है, कोट पहना है, उसका बटन लगा हो खुला हो, तो जब आप एंटर करेंगे आपका जैकेट
का बटन लगा होना चाहिए। हाउएवर जब आप अगर बैठते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैठते वक्त अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं बटन नहीं खोलूंगा तो मेरा ऐसा लगेगा बटन टूटने वाला है, तो आप बटन को खोल सकते हैं। अदरवाइज बटन खोल के अगर आते हैं, जैकेट एंटर करते हैं रूम के अंदर, तो इट इज सॉर्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट, राइट। तो जैकेट कभी आप एंटर करके आए तो बटन लगा के, राइट। ओपन बॉडी लैंग्वेज, डोंट स्लाउच, ऐसे स्लाउच नहीं करना है, ढीला ढाला नहीं बैठना, कोशिश करना है आपकी जो चेयर है, कोई भी जो आपकी चेयर है, राइट, सी लुक एट दिस, कोई चेयर है, उस चेयर पे आपको 80% सीट को ऑक्यूपाई करना है, 100%, और ऐसे बैठना, ये हाथ में ऐसे करके नहीं बैठना, ऐसे करके हिलाना नहीं, कुछ ऐसे नहीं करना है, सिंपल ऐसे हाथ कर सकते, सी लाइक दिस, ऐसे हाथ आप कर सकते, वो बैठ के बात कर सकते हैं आई कॉन्टेक्ट के साथ, स्माइल के साथ, राइट। सो दैट इज द वे, डोंट स्लाउच, और क्या नहीं करना, डोंट बी टू इरेक्ट, ऐसे भी करके नहीं बैठ जाना करके, नो, कंफर्टेबल, स्लाउच नहीं करना, आई कांटेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। आपकी आंखों में एक स्पार्कल होना चाहिए, उम्मीद होती है तो स्पार्कल होता है, कॉन्फिडेंस होता है तो स्पार्कल होता है, एटीट्यूड होता है तो स्पार्कल होता है, आपकी तैयारी होती है तो स्पार्कल होता है, राइट। बी एंगेज्ड, ना वो बोर हो ना आप बोर, बहुत एक टाइम पर एक किसी बात को लेने में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यू का बोलने का शब्द खत्म भी नहीं हुआ, यू स्टार्ट, नो, गिव 1-2 seconds time and talk, not 3 seconds, just a moment, think and talk, एकदम शुरू नहीं करना और बहुत ज्यादा टाइम भी लेना, सर, और इधर देख करके बात कर रहे हैं, सर मैं एक बार वहां गया, आई कॉन्टेक्ट, स्माइल, perfect body language, sparkle in eyes, and talk confidently, and you can breathe deeply whenever you feel like during the course of interview, not many times that irritate, interview लेने वाले, और अगर गला सूख रहा है आपका, आपने देखा बार बार आप पानी पी रहे हो, गर्मी का टाइम है, गला सूख सकता है, राइट। और अगर आपको ऑफर किया जाए कि अरे ये लो पानी पी, ऑफर किया गया है तो कर्टसी कहती है यू सी इट, चाहे उसका एक सीप लेकर रख दीजिए, पर कर्टसी कहती है जब आपको ऑफर किया जाए, परफेक्ट, घबराओ मत कि उन्होंने कहा है और मैं ले लिया तो पता नहीं क्या समझेंगे, नो, टेक इट, बड़े हैं आपसे, कुछ समझ रहे हैं तभी आपको ऑफर कर रहे हैं, राइट। वो एक अच्छा कैंडिडेट जानना चाह रहे हैं, आप हल्का सा नर्वस हो, पानी पी रहे हो या गला सूख गया है, तो इसमें अगर ऑफर कर रहे हैं, वो एक अच्छा कैंडिडेट लेने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो लेट देम डू इट, ओके, एक्सेप्ट इट एंड प्रैक्टिस योर हैंडशेक, आप अक्सर करिए, देखिए इसको, किसी को ऐसा आप मत करिए कि बहुत तेजी से पकड़े हाथ किसी का या जोर से पकड़े हाथ किसी का, अच्छे से हैंडशेक करें, राइट। अभी एक रिसर्च पेपर है, टाइम काफी हो गया है, 3:22 हो गए हैं, टाइम ज्यादा हो गया है, अभी मैं इसको सम अप करना चाहूंगा इंटरव्यू, अब इसको उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हम लेंगे। जॉब इंटरव्यू सेशंस में सबसे ज्यादा मैटर क्या क्या दिखता है, क्या है इसमें, 40% दिखाई दे रहा है एटीट्यूड। जब रिसर्च हुई कि इंटरव्यू लेने वाले आप में मेजोरिटी में क्या देखते हैं, 40% इज एटीट्यूड, then 25% each is communication skills and your personality, your appearance. It is just 10% is your job qualification. ये 10% ही क्यों, क्योंकि 10% इसलिए कि जो इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं उन्हीं को स्क्रूटनी करके बुलाया गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद आपके 10 बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स थे या कम मार्क्स थे या नहीं थे, क्या थे, सूटेबल हैं आपको तभी आपको बुलाया गया। सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो आपका एटीट्यूड करता है क्या ये एटीट्यूड, बात करेंगे। और किस तरह के क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं, जनरल क्वेश्चन सब यही क्या पूछे जाते हैं, और बड़े जो बहुत डिफिकल्ट है वो कौन सा है, 29% डिफिकल्टी लेवल है, व्हाट आर योर लॉन्ग गोल्स, सबसे आसान कौन सा है, आपको जस्ट कंफर्टेबल करने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अरे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बताइए अपने बारे में, आपका जो बेस्ट, उसकी प्रैक्टिस करिए, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाएगा, पहला क्वेश्चन जनरली यही होता है, इसकी तैयारी करिए, बहुत सारे इसके वीडियो मिल जाएंगे आपको,
जान अपने बारे में क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, कैसे बताना है। ये क्वेश्चन आता है, इसको पूछिए, बताइए अपने बारे में। जनरली ऐसी बातें बताइए जो आपके रिज्यूम में लिखी भी हैं या नहीं भी लिखी हैं, और वो आपको सूटेबल बनाती है फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट। ऐसी बातें करें, फालतू की बातें नहीं, चाहे वो आपकी हॉबी हो या कुछ और बात हो। एंड देन ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट पोजीशन? अगर आपने छोड़ी है तो उसका एक माकूल जवाब होना चाहिए कि मैंने क्यों छोड़ा। कैरियर प्रोग्रेशन के लिए हम छोड़ते हैं, पर कोई आदमी जल्दी जल्दी छोड़ता है, हर 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में जॉब छोड़ देता है, उसको मैं लूंगा क्या? कोई भी एम्प्लॉयर लेगा क्या? कोई इंटरव्यू लेने वाले के पास सहन पैसा होता है क्या ये कि बार बार ये 2 साल में 6 जॉब छोड़ दी इसने, 6 तरह का एक्सपीरियंस है? नो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो, दैट इज योर फेलियर। आप स्टेबल नहीं हो, मेच्योर नहीं हो, राइट? देन व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन? तो सैलरी एक्सपेक्टेशन में क्या हमें कॉर्पोरेट में ज्यादा बार्गेनिंग करनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें दिखाना है आपने कि वी आर सूटेबल। जब आपसे सैलरी के बारे में पूछते हैं वो भी तब जब आपके इंटरव्यू को 40-45 मिनट हो गए हैं, तब आप कुछ अच्छी बातें कर सकते हो सैलरी के बारे में कि मेरी लास्ट सैलरी है, राइट? बट वो पहले 10 मिनट में आपसे पूछते हैं, 15 मिनट पूछते हैं कि सैलरी की एक्सपेक्टेशन क्या है, इट मीन्स नो है। आप ये बात करें कि सर मैं आपको इस इतनी अच्छी कंपनी है, उसमें एक्सपीरियंस एक्सपोजर लेने के लिए आया। फिर वो पूछते हैं कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस? स्ट्रेंथ तो आपने रिज्यूम में लिखी होगी, वीकनेसेस क्या बताएंगे आप? वीकनेसेस कुछ ऐसी चीजें होती है जो स्ट्रेंथ होती है, पर वो दीज आर ट्रीटेड एज वीकनेसेस, राइट? जैसे कि सर आई एम परफेक्शनिस्ट, मैं काम को अच्छे से करना चाहता हूँ, सर मैं टाइम से थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। ये सब ऐसी बातें हैं जो कह सकते हैं कि जो एक्चुअली स्ट्रेंथ है, बट एज ए वीकनेस, या मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बहुत कोई छोटा है, मैं उससे भी साथ सीख लेता हूँ। ये वीकनेसेस नहीं है, स्ट्रेंथ है, बट एज ए वीकनेस आप उसको बताते हैं। तो ऐसी बातें आप वीकनेसेस के बारे में बताएं जो एक्चुअली भी स्ट्रेंथ है, दोज आर कंसीडर्ड एज स्ट्रेंथ, बट यू टेल देम एज ए वीकनेसेस। नाउ व्हाट डू यू वांट टू वर्क, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर? हमारे पास ही क्यों आना चाहता है, और बहुत जगह है और क्यों नहीं दिया जा रहा भाई, यहाँ ही क्यों? तो बताइए। इस तरह मैंने वहां पे कंपनी थी, बहुत अच्छी पुरानी कंपनी की, कभी बुराई मत करना, बहुत अच्छी कंपनी थी, बड़े अच्छे लोग, हमेशा उनको बारे में बताना कि वो बहुत अच्छे लोग थे। कभी ये मत कहना कि वो मजा नहीं आया वहां पे काम करने का, ये करने का, और यहाँ पे काम इसलिए करना चाह रहा हूँ कि वहां पे मजा। नो, अच्छे लोग थे, अच्छी थी, पर ये कि वो थोड़ा सा अभी बहुत एडवांस नहीं हो पा रहे थे, स्टैग्नेट हो गए थे। तो यहाँ पे उनको लगता है अपॉर्चुनिटी में जो और अच्छा सीखने को करने को मिलेगा, अपने आप को एक्सप्लोर करके अपना बेस्ट देने का यहाँ मिलेगा, इस तरह की जवाब देंगे। देन व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म करियर गोल से पूछते हैं, आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ समझते हो? तो उस कंपनी का प्रोफाइल देख करके वहां के लोग अगले 5 साल में कहाँ तक पहुंचे हैं, उससे आगे का आपको बता देंगे कि अगले 5 साल में वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। ऐसे की बजाय ये कहिए, हाँ अगले 5 साल में मैं बहुत कुछ सीखने के बाद या करने के बाद एक जो प्रोग्रेशन कंपनी का बाकी जो स्टाफ का होता है उसके साथ ही रख के चलूंगा। हाँ, एक एक्स्ट्रा एफर्ट मेरी हमेशा रहेगी कि बाकी सबसे अच्छा करते रहे, हमेशा रहेगी, पर बाकी के साथ सीखते हुए, बाकी से समझते हुए, उनके साथ रहते हुए टीम वर्क की तरह आगे बढ़ना है, बट थोड़ा सा और अच्छा करने करूंगा, एक्सेल करने की कोशिश करूंगा। आप ये कहें, ये नहीं कि अगले 5 2 प्रमोशन तो मुझे मिल जाएंगी, हर साल का इतना मिल जाएगा, 20% का वो मिल जाएगा, मेरे भाई को इतना मिलता है, दोस्त। नो, किसी का कोई रेफरेंसेस इन्फ्रेंसेस देने की जरूरत नहीं, राइट? सिंपल सिंपल बताइए कि जो उस कंपनी में अगले लोग जनरली इस पोस्ट पे आकर के 5 साल में पहुंच जाते हैं, उतना बताइए, और थोड़ा सा उससे एक्सेल करने के बारे में बताइए, राइट? अब किस जब लोग रिजेक्ट होते हैं तो उनके बड़ा कारण क्या होते हैं, इसमें रिसर्च में ये बताया गया। सबसे बड़ा कारण क्या है? पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, देख रहे हैं ना? फिर लैक ऑफ प्रॉपर एटिकेट, लैक ऑफ टेक्निकल एबिलिटीज, ये बड़े कारण। छोटे छोटे कारण भी होते हैं, कुछ क्वालिफिकेशन थोड़ी कम है, या राइट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ जानते नहीं थे, बिल्कुल नहीं जानते थे, या कम जानते थे, ठीक है ना? वो भी मैटर करते हैं। बट पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने आप को प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाना, मैटर्स।
आपके एटिकेट्स, आपका एटीट्यूड, ये मैटर, राइट? इसलिए लोग रिजेक्ट होते। और क्या, एक और ये स्लाइड है, मैं शेयर करने बड़ी खुशी होती है मुझे स्लाइड शेयर करने में। जब कभी आपका इंटरव्यू होता है, कितने मिनट का, ये बड़ा फर्क पड़ता है। आपको 20 मिनट में ही बाहर आ गए, 15 मिनट में, 10 मिनट में बाहर आ गए, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या टॉप 5 में आप हैं। टॉप 7 में आप कब होते हैं? जब आपका इंटरव्यू 60 मिनट तक चलता है, 35 मिनट से लेकर 60 मिनट तक चलता है, तब आप टॉप 7% में अपने आप को मान सकते हैं, अदरवाइज देख लीजिए। ओके, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। बार बार वो लोग कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन क्या है? इसमें कुछ टिप्स है, जान लीजिए, जल्दी से फिनिश अप करते हैं इसको। मैचिंग योर कम्युनिकेशन स्टाइल टू दैट ऑफ द इंटरव्यू। जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिस टोन में, जिस पिच में पूछ रहे हैं, उस पिच से ज्यादा आपकी पिच नहीं होनी चाहिए, उतनी ही हो। बहुत स्लो भी नहीं बोलना, बहुत धीरे से भी नहीं बोलना, आराम से भी नहीं, बहुत फास्ट भी नहीं बोलना, अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट में बताना, बहुत अच्छी सी अंग्रेजी बोल करके, बहुत अच्छी सी हिंदी बोल करके, या कुछ और बोल कर, नो। बहुत सारे सिंटेक्सिस भी यूज नहीं करना। बहुत सारे लोग जैर्गन यूज करते हैं, बड़े बड़े शब्द, भारी भारी शब्द करके, और सामने की शक्ल में देखते, देखो मैंने कितना भारी अंग्रेजी का शब्द। नो, आपको अपनी सुटेबिलिटी बतानी, यहाँ अंग्रेजी की क्लास नहीं चल रही, right? And your communication skill, you should be precise, you should be correct, you should be crystal clear, right? So listen carefully कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका उतना ही जवाब देना है, precisely, concisely, right? And avoid interrupting the interviewer. जब तक उसकी बात पूरी खत्म ना हो जाए, तो हमको बोलना चाहिए क्या कि नहीं, सवाल समझ गया, फट से बोल दूं? नो, पूरा करने दीजिए। जब वो पूरे हो जाए, then you take it second or two and start. Try not to use jargon in your answers. बहुत भारी भारी के हिंदी के शब्द इस्तेमाल करने से कोई इंप्रेस नहीं होता। आप सूटेबल हो कि नहीं हो, ये मैटर करता है। और क्या है? सो कुछ टिप्स हैं। गुड हैंडशेक, प्रोनाउंस द इंटरव्यूज नेम प्रॉपर्ली। अपने बारे में इंटरव्यू जो ले रहे हैं आपका, वो ऐसी सिचुएशन बनाओ, राइट? दे डू ए लॉट ऑफ टॉकिंग। आप बोर से हो रहे हो, ये हो रहे हो, ढीले से हो रहे हो, या बहुत तेजी से बोल रहे हो, तो सामने वाला इरिटेट हो जाता है। ऐसा माहौल बनाओगे, आहा, वो बात करते जाए, बातों में बात निकलती चली जाए। मेंटेन गुड आई कांटेक्ट, बार बार कहा जाता है, बहुत जरूरी है। पोस्चर चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है और आपका जो बोलने का तरीका है, वो मिरर करना चाहिए इंटरव्यू लेने वाले के साथ। एंड योर आपके आंसर, रिप्लाईज, फिर बता रहा हूँ, पॉजिटिव होना चाहिए एंड कंसाइज होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एंड शो एंड थ्रू। दिखना चाहिए कि आप इंटरव्यू देने आए हो, आप इंटरव्यू ये करने आए हो। कई बार हमें दिखता है इंटरव्यू लेने वालों के, यार लग ही नहीं रहा है इंटरव्यू देने के लिए, इसको सिलेक्शन करवाना चाहता है, नहीं चाहता। लिसन केयरफुली, हमारा क्वेश्चन क्या है। कई बार हम पूछते कुछ, जवाब कुछ हो देते हैं। 3 बार फिर आप बोलते हो, एक्सक्यूज मी सर, यस आई बेग योर पार्डन, आई एम सॉरी सर, प्लीज सर। 1 बार 2 बार 3 बार पूछते हो, पूछ लीजिए, बट बार बार पूछेंगे तो इट इज इरिटेट्स ना। देन सो आस्क द आंसर क्वेश्चन व्हेन द अपॉर्चुनिटी अराइजेस। क्वेश्चन पूछने का आपको मौका दिया जाए। कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं आपको कुछ और बताना है जो आपको लगता रह गया, बताइए सर। डील विद द नर्व्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नर्वस होना नॉर्मल है, होता ही है, इंटरव्यू है, बाकायदा करियर की बात है, और एक ऐसे जंक्चर पे हम होते हैं जहाँ पे जॉब की जरूरत होती है, और अच्छी जॉब की जरूरत होती है। तो नर्वसनेस होना एक बट ऑब्वियस है, बट एक्सेसिव नर्वस होना नहीं, थोड़ा बहुत चलता है, राइट? सो ऐसे एप्लीकेंट जो होंगे, जो ज्यादा नर्वस नहीं होंगे, तो हम उनको ज्यादा लेंगे, सोचेंगे ना कि इंटरव्यू लेने वाले के वो ज्यादा बेटर ऑप्शन, तो नॉर्मल चलना चाहिए। ओह, और क्या, many people tend to overly talkative। कई लोग बिल्कुल टॉकेटिव नहीं होते। कई लोग गो ऑफ द टेंजेंट, बात कुछ चल रही है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कंटेंट क्या है, वो पता ही नहीं उनको, कुछ भी बात करते हैं। नो, प्रिसाइज, कंसाइज, टू द पॉइंट, and try to stick to the questions. Your replies must stick to the questions always.
and concisely. Control your nervousness. That matters. इंटरव्यू को क्लोज करना होता है लास्ट. पर्पस ऑफ इंटरव्यू इज टू हेल्प यू डिटरमाइन इफ द पोजीशन विल बी राइट फॉर. जब क्लोज कर रहे होते हैं तो जानने की कोशिश करते हैं आपका इंटरव्यू कैसा रहा. आप थोड़ा ब्रीफ बताइए कैसा रहा कैसा नहीं रहा. ठीक है ना. अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रीफ क्या रहा है प्रोसेस के इंटरव्यू के बाद या इंटरव्यू के दौरान, आपसे पूछ सकते हैं, बाद में ही पूछ सकते हैं. यू कैन शेयर विद देम एंड ट्राई टू गुड इंप्रेशन. नाइस स्माइल and firm handshake, if possible, in corporate interview only, not with government, I must say. Okay, corporate interview questions जैसे मैं बताए थे. Tell me about yourself, जो आपने पहले डिस्कस किए हैं, राइट. ये सब क्वेश्चंस हैं, आप इसका स्नैप ले सकते हैं. परफेक्ट. ओके, व्हाट नेक्स्ट. सो कुछ क्वेश्चंस हैं, डोंट्स हैं जो आपको नहीं करने हैं. वो ये है, क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं सुनना, saying we instead of referring to your own achievement, making very general statement which lacks substance, बिना सब्सटेंस के बारे में बेतुकी की बातें करना, being over enthusiastic, being poorly prepared, slouching, mumbling, fumbling, slowly बोलना, fast बोलना, jargon इस्तेमाल करना, ओवर स्मार्ट बनना, कंपनी के बारे में रिसर्च करके नहीं आना, राइट. ये सब ऐसी चीजें हैं जो इंटरव्यू के क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना चाहिए. कुछ ऐसा भी किसी डेरोगेटरी रिमार्क्स करना किसी प्रीवियस एम्प्लॉय के बारे में कभी नहीं करना. बहुत ज्यादा फ्रेंडली होना नहीं करना चाहिए. क्वेश्चन को ध्यान से नहीं सुनना, राइट. और अभी हम वापस समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या किया आज. इंटरव्यू प्रोसेस को समझा, रिसर्च कंपनी का करना है, रिहर्स करना है, ड्रेस प्रोफेशनली होना है, टाइम से पहुंचना है, कंपटीशन असेस करना है, बिहेवियर इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू को समझना है, ग्रुप इंटरव्यू को समझना है, मेंटेन गुड आई कांटेक्ट, स्माइल, लिसन केयरफुली, बार बार क्वेश्चन पूछना, हैंडशेक करना, ये सब जरूरी चीजें. कंपनी के बारे में जानना. ये फाइनल टिप्स हैं, कुछ शेयर कर लीजिए आप. You should be pretty well acquainted with the profile of the company and the type of work you do. You will need to do your homework and know something of their corporate culture. कैसा है उनका कल्चर. हर कंपनी का एक कल्चर होता है, वर्क कल्चर होता है, एक वर्क प्रोफाइल होता है, उनकी सक्सेसेस होती है, उनके फेलियर्स होते हैं, उनको समझना है, उनके सिस्टम क्या है, राइट. उनकी एनुअल रिपोर्ट मिल जाती है. अगर आप देखेंगे आजकल सबकी एनुअल रिपोर्ट मिल जाती है, अगर तो आसानी से मिल जाती है. उनके मिशन स्टेटमेंट क्या है, विजन स्टेटमेंट क्या है, उनके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनके पुराने एम्प्लॉई के बारे का, उनके कंपनी के बारे में क्या उनके ओपिनियन, सब कुछ मिल जाता है. आप कंपनी के बारे में जानिए. एंड कंफर्म इंपॉर्टेंट डिटेल, कंफर्म टाइम्स, कितने बजे आना और 15 मिनट पहले पहुंच जाइए. अच्छा इंप्रेशन होता है. ट्रैवल टू दी इंटरव्यू लोकेशन है डे बिफोर, एक बार जाकर देख लो कहाँ पे है वो. ऐसा ना हो कि टाइम पे आप घूमते रहे, बाद में दिक्कत ना आए. आप स्विच ऑफ रखिए जब इंटरव्यू पे आना है. आस्क क्वेश्चंस, आपको कुछ समझ में नहीं आती है, एचआर से पूछ लीजिए, उनसे बात कर लीजिए. आपकी बॉडी लैंग्वेज, जॉब ऑफर्स जो आपको दी जाएगी, आपके वर्बल कॉन्ट्रैक्ट. एंड थैंक यू सो वेरी मच. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके. थोड़ा समअप जल्दी करने की कोशिश किया क्योंकि ये 40 स्लाइड्स थी. 40 स्लाइड्स में लास्ट की स्लाइड्स में जनरली फास्ट होना पड़ा, पर इनिशियली स्लाइड्स में आई ट्राइड टू बी नाउ. मुझे लगता है आपको कुछ पूछना होगा शायद. आकांक्षा, किसी को कुछ पूछना हो बेटा तो प्लीज. यस सर, विल टेक अप द क्वेश्चंस. हाँ, मैं इसको जो है स्टॉप कर देता हूँ जी. हाँ, कोई अगर कोई क्वेश्चन हो किसी के तो पूछ सकते हैं. जी सर. सर एक क्वेश्चन है विशाल जी का. ये जानना चाहते हैं कि रिज्यूमे में जो भी गैप्स होते हैं हम उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. विशाल जी, रेज्यूमे में गैप का मतलब है कहीं कहीं आपकी क्वालिफिकेशन
या एक्सपीरियंस में वो चीजें नहीं है जो कि पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए रिक्वायरमेंट्स। जो ट्रुथ है वो शेयर करिए। हम कई बार ऐसी ऐसी चीजें लिख देते हैं उसमें जो हमें नहीं लिखनी चाहिए। आजकल जैसे कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में लिखेंगे तो एक्सीलेंट लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग लिखेंगे, और जब आपसे इंटरनेट के बारे में और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप बता नहीं पाएंगे। गैप को फिल करने की जरूरत नहीं है, जो ट्रुथ है वो बताइए। जो फैक्ट है एक्सपीरियंस में एक्सपोजर का वो शेयर करिए। कोई भी बात अपनी, खासतौर से मैं कई बार देखता हूँ हॉबीज आप ऐसी लिख देते हैं जिससे हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस उठ जाते हैं जो हमें, जिसकी नॉलेज हमें आपसे ज्यादा होती है। फिर हम देखते हैं कि जब आपसे उस हॉबीज के बारे में पूछते हैं आप दिल बटा सन्नाटा हो जाते हैं। कितना गलत इंप्रेशन जाता है हमारे में। तो कोई भी हॉबीज लिखें, कोई भी बात लिखें, जो जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन है वही लिखें, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। यस, नेक्स्ट प्लीज। सर किसी कोई क्वेश्चन? सर नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल जी का कि सैलरी नेगोशिएशन कैसे करें। सैलरी नेगोशिएशन के एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। सैलरी नेगोशिएशन में अगर आप फ्रेशर हैं तो समझ ही नहीं आता मेरे को आप कैसे करेंगे नेगोशिएट, क्योंकि आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। आपका एक्सपोजर, आप प्रीवियस एक्सपोजर्स क्या है। आप तभी नेगोशिएट कर सकते हैं जब आपका कोई एक्सपोजर, जो क्वालिफिकेशन है आपकी ज़्यादा है और आपका एक्सपीरियंस जो है रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, देन ओनली यू कैन नेगोशिएट। अगर फिर भी वो आपसे पूछते हैं तो आपको देखना है कि 40 मिनट्स पूरा हो जाने के बाद पूछ रहे हैं, 30-40 मिनट आपके पर बात करने के बाद पूछ रहे हैं, जब पहले 10 या 5 मिनट में ही पूछ रहे हैं। पहले 5-10 मिनट में पूछ रहे हैं तो समझ जाइए कि वो आप नेगोशिएशन करने की स्थिति में है ही नहीं। 30-40 मिनट के बाद आप कर रहे हैं विशाल जी, तब आप उससे नेगोशिएट हाँ कर सकते हैं। हाँ यस, मैं लास्ट सैलरी में ये पा रहा था और यहाँ पर मैंने कंपनी में रिसर्च करी है इस पोस्ट के लिए, जो जॉब प्रोफाइल है, जो रिक्वायरमेंट है, उसमें मैं सूटेबल अपने आप को इतना समझता हूँ, तो उसके हिसाब से मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए कि मेरे पास 2 साल 5 साल का है, राइट, और लास्ट सैलरी में ये पा रहा था, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मिनिमम ये सैलरी अगर मुझे मिलती है तो दैट विल बी इजी फॉर मी टू जॉइन। राइट, फैक्ट रखिए, और ये सब सामने से निकल करके आता है, आपको अलग से सोचना नहीं पड़ना कि इंटरव्यू एक्सपर्ट आपको बताएगा। ये आपका जो रेज्यूमे है, वो आपका जो परफॉर्मेंस है इंटरव्यू में, वो अपने आप बोलता है। राइट सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर नेक्स्ट क्वेश्चन सूरज कुमार जी का है। वो जानना चाहते हैं कि बिना रेलेवेंट एक्सपीरियंस के हम कोई टास्क कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सूरज, 2 तरह की जॉब हमें मिलते हैं। एक वो जो फ्रेशर्स के लिए होते हैं, यूपीएससी में तो कुछ नहीं मांगते ना, मांगते हैं क्या एक्सपीरियंस? ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं कॉर्पोरेट के अंदर, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए मांगते हैं क्या? इंटर्न्स के लिए मांगते हैं क्या? फ्रेशर जॉब्स के लिए आपसे एक्सपोजर मांगते ही नहीं। और अगर आप सोचते हो ये कि बिना बिल्कुल फ्रेशर होकर के आप उस जॉब प्रोफाइल में सिलेक्ट होना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, जिसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 ईयर्स है, तो हमारा सोचने को हमें रिव्यू करना चाहिए। क्या ये सोचना हमारा सही? राइट सूरज? यस आकांक्षा जी, नेक्स्ट प्लीज। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित आनंद जी का। वो जानना चाहते हैं कि अगर इंटरव्यूअर ये पूछें कि वो अपने आप को अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं तो उसका जवाब कैसे देना है। हाँ, मैंने आपको अंकित इंटरव्यू के दौरान बताया होगा कि अगले 5 सालों में या अगले 10 सालों में कहाँ पाते हैं अपने आप। तो इसके लिए 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कंपनी का जो जॉब है, उस जॉब प्रोफाइल क्या है, और जॉब प्रोफाइल के लोग अगले 5 सालों में कहाँ तक पहुंचे, ये रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। उससे ज्यादा नहीं मांग सकते आप, सोचना भी मत। ये बता नहीं सकते, ये नहीं कह सकते कि अभी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ टेक्नीशियन 1 और मैं कह दूं कि टेक्नीशियन मैं 5 पे पहुंच जाऊंगा। नो, राइट, मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, जनरल मैनेजर बन जाऊंगा। नो,
आपको उतना ही बताना है जो उस कंपनी के रिसर्च के अंदर आपने देखा है कि उस जो प्रोफाइल के लोग उस क्वालिफिकेशन के दैट बिलोंग्स टू यू कहाँ पहुंचे हैं, उससे ज्यादा नहीं। राइट अंकित? यस मैम, और कोई क्वेश्चन है? जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आशीष पारिक जी का है। वो ये जानना चाहते हैं कि रिज्यूमे में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का क्या रोल होता है। बहुत बड़ा बहुत बड़ा रोल होता है। जब हमारे पास क्वेश्चंस नहीं बनते पूछने के लिए तो हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में से पूछते हैं, और उसमें जो लोग सच्चे होते हैं वो तो निखर के सामने आते हैं, और जो सच्चे नहीं होते हैं कुछ भी लिख देते हैं, वो इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी कई बार वो डाउन हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप लिखिए, पर वो ही लिखिए जिसमें आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आएंगे उसका जवाब दे पाए। जैसे किसी ने कह दिया, जैसे अभी आईएएस के इंटरव्यू के हम मॉक इंटरव्यू करवा रहे थे लोगों को, एक ने कहा कि सर सचिन तेंदुलकर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। हमने पूछा उसके रिलेटेड कुछ डेटा से जानते हो, कितनी सेंचुरी बनाई है, तो वो बता नहीं पाए। कितनी हाफ सेंचुरी बनाई तो बता, कब उन्होंने ज्वाइन किया तो बता नहीं पाए। तो ये जरूरी होता है, जो कभी हम हॉबी लिखें या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लिखें वो ऐसी जरूर लिखें कि ठीक है दैट इज सुटेबल टू द जॉब। कुछ आपने अपने आप को थोड़ा एनहांस कर दिया अपनी पर्सनैलिटी को, बट गलत नहीं, सही। अगर आप कोई लिख भी दिया है गलत सही, तो फिर आप भैया आप उसकी तैयारी करके जाइए बाकायदा पूरी, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वही क्वेश्चन आपको ऊपर से नीचे भी ला सकते हैं। 30 मिनट तक बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और एक्स्ट्रा करिकुलर में आप ऐसे नीचे से डाउन आ गए तो मालूम पड़ गया कि आपने झूठ बोला। ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट? सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिया जी का है। वो जानना चाहती हैं कि अगर इंटरव्यू डिस्कशन बहुत शॉर्ट हो तो क्या इसका मतलब हमेशा रिजेक्शन होता है। मेजोरिटी में अगर कहूँ तो या यस, बट कोई ऐसा मेरे पास आ जाए, जैसे मैंने इंटरव्यू देखा, उसका प्रोफाइल देखा, सब कुछ देखा, मैं तो पूछा ये इंटरव्यू के लिए क्या, ये तो हमारा इंटरव्यू ले लेंगे भाई, इतने अच्छे। तो ऐसे बहुत कम रेयर केसेस होते हैं, ऐसी ब्रीड बहुत रेयर होती है कि हमने मांगा था बीए और आगे वो पीएचडी, वो भी उसी प्रोफाइल के लिए जो उस जॉब से शूट करता है और 5 साल का एक्सपीरियंस से भी रहा है, उनका सब कुछ रखा है, तो उससे क्या पूछेंगे हम। ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं, ऐसी ब्रीड बहुत कम होती है, पर जनरली ऐसा कम इंटरव्यू जब किसी का होता है तो हम तभी करते हैं जब हम देखते हैं कि सब्सटेंस कुछ है ही नहीं आगे। राइट? यस प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं बीच में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ और थोड़ा इसके बारे में बताएं तो दैट कैन बी डन। सर, हाँ कहाँ से? जुबैर जी का क्वेश्चन है। वो जानना चाहते हैं कि प्रीवियस जॉब से रेफरेंसेस मेंशन करना क्या ज़रूरी होता है। आपसे पूछा ही जाए, हमारे पास क्वेश्चन सामने अलग से थोड़ी आएंगे। आपकी जॉब प्रोफाइल जो पिछले रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन जो रही है, उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम और किसी दूसरी कंपनी के जॉब प्रोफाइल के बारे में तो पूछेंगे नहीं। इसका जो जॉब प्रोफाइल रहा है, आपकी जो सूटेबिलिटी आपके प्रीवियस जॉब प्रोफाइल के हिसाब से ये सूटेबल है नहीं है, वो क्वेश्चन तो पूछने ही पड़ेंगे ना, उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। राइट जुबैर? सर, नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना जी का है। वो ये जानना चाहती हैं कि कभी कभी इंटरव्यू तो बहुत अच्छा होता है लेकिन उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता, उसका पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है। सिंपल कंपटीशन, आपसे ज्यादा अच्छे आ गए, आपने 98 बनाए, सामने वाले ने सेंचुरी मार दी, क्या कर सकते हैं, लिमिटेड जॉब्स हैं। राइट? गेटिंग मी? तो आपसे अच्छे आ गए तो कितना भी अच्छा इंटरव्यू है, हम तो देखना पड़ता है कि भाई जो 7% लोग हैं उनको हम जब ले लेते हैं उसके बाद शॉर्टलिस्ट करना होता है कि विच वन इज द बेस्ट सुटेबल, दैट इज सुटेबल फॉर द जॉब। और सिर्फ सुटेबल नहीं, हम ये भी देखते हैं कि हमारी कंपनी में एट्रिशन लेवल ज्यादा ना हो। ऐसा ना हो कि ये आदमी ज्वाइन करे और 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद फिर भाग जाए और फिर हमें इंटरव्यू का प्रोसेस करना पड़े। बहुत अच्छा होने के बाद भी कई बार हम नहीं ले पाते, हमें मालूम है ये टिकाऊ नहीं है। राइट? टिकेगा नहीं। ओके अर्चना? ओके, हाँ कांशा जी। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन अंकित जी का है। वो जानना चाहते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आपने अपनी प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ी तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा। यस, करियर प्रोग्रेशन के लिए आप हमेशा कह सकते हैं,
बेटर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, प्रोफाइल के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपोजर के लिए, कैरियर प्रोग्रेशन के लिए तो एक ऐसा एक सुटेबल रिप्लाई है, बेफिटिंग रिप्लाई है। कैरियर प्रोग्रेशन के लिए आप कर सकते हो, बट मैं फिर कहूंगा कभी भी पिछले जॉब की हमेशा तारीफ करें। आपने वहां से बहुत अच्छा सीखा कि आज यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं इस इतनी अच्छी जॉब के लिए, ये इसीलिए कि वहां पे मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिला, पर कहीं पे आकर के वहाँ स्टैग्नेट हो रहा था। यहाँ पर जो है जॉब प्रोफाइल और यहाँ की पर्सपेक्टिव जो है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव वो बहुत अच्छे हैं मेरे लिए, कैरियर प्रोग्रेशन मेरा बहुत अच्छा हो पाएगा, तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया अप्लाई करने के लिए। राइट, करेंगे। हाँ, और कोई क्वेश्चन है? सर लास्ट क्वेश्चन है तैफ जी का। वो जानना चाहते हैं कि फोन पर जो इंटरव्यूज होते हैं उसके लिए क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? बिल्कुल सब कुछ ध्यान में रखना है, केवल वो आप वहां पे स्लाउच हो सकते हो वहां पे आप आपका लुक दिखाई नहीं दे रहा है, आप कुछ भी पहन करके बैठ सकते हो। रेस्ट इज एवरीथिंग जस्ट द सेम, ओनली आप यू आर नॉट विजिबल। बट उसके अंदर भी अगर ऐसा हो गया वो स्काइप पे ले रहे हैं या वेबएक्स पे ले रहे हैं या इस पे जूम पे ले रहे हैं, तो यू हैव टू बी सेम, इट इज एग्जैक्टली द सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं है फोन इंटरव्यू में, इट इज जस्ट द सेम। बल्कि फोन इंटरव्यू में एक और अच्छी बात यह है, यू कैन शेयर सम ऑफ योर टेस्टिमोनियल्स, जो हम टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे नहीं दिखा सकते, वो काउंसलिंग के टाइम में ही देख लिए जाते हैं, बट हियर इन फोन इंटरव्यू यू कैन शेयर योर टेस्टिमोनियल्स, जो आपके अचीवमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, रिवार्ड्स हैं, दैट कैन यू कैन यू नो शेयर विद देम इफ दे आर परमिटेड टू यू। तो कई जगह में देखा जाता है हमें कि टेलीफोन इंटरव्यू इज मच बेटर देन दी पर्सनल इंटरव्यूज, राइट, यही से ज्यादा अच्छा बेटर कई बार हो जाता है, राइट। और क्वेश्चंस? अरे क्या है दोस्तों, पूछ लीजिए, है तो किसी के पास? तो फिर ओके डन, मेरा भी चाय पीने का टाइम हो गया। सर क्वेश्चन। थैंक यू देवेंद्र, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हुए थे उनको आपने बताया, सारे बच्चे बेहद खुश हैं। आई थिंक उनकी स्माइल और क्वेश्चन बता रहे हैं कि आपके अनुभव से वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए हैं कि शायद आगे आने वाले जितने भी इंटरव्यू हैं उनमें उन्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एंड मुझे ऐसा लगता है जो कुछ हमारे इसमें वाईपीज भी जुड़े हुए हैं, वो भी अपने आप को री इवेल्युएट कर रहे होंगे कि हम और बेहतर किस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें आज ज्वाइन किया। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक के साथ हम दोबारा आएंगे और दोबारा आपको हम कि आप आए और हमारे बच्चों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है ये हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल होगा, तो जो भी जब भी आप लोगों को टाइम लगे, जब भी आपको लगे कि हमें दोबारा से सुनना है, देखना है, तो आप दोबारा से यूट्यूब चैनल जो NICS का उस पे जाके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन for joining this program and making this career talk a very great success. Thank you. एक minute. Thank you so much, Dr. Mukesh Datta. It's really an opportunity for me to share something, share my wisdom with these young people. I love it. और मैं हमेशा एक्सेसिबल हूँ, कभी भी कैसे भी मेरा मेल आईडी आप आकांक्षा जी से ले सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो, कोई बात भी करनी हो, इंटरव्यू में कहीं जाना हो तो मेरे से बात कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करने के लिए। अब यही रह गया बस आप लोग के साथ, आप लोग करेक्शन का कोई भी कैसे भी क्वेश्चन कोई भी हो, कहीं भी जा रहे हो, अपने आप को कहीं की तैयारी भी करना हो, यू कैन ऑलवेज। एंड थैंक यू मुकेश मैम एंड आकांक्षा जी, मुझे अपॉर्चुनिटी दी। सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड कोई भी किसी तरह की कोई भी टॉपिक हो, अगर आप जब कभी आप मुझे इन्वाइट करेंगे, और आप लोगों के लिए और ये यंग लोगों के लिए जो कैरियर एक्सपीरियंस सबके लिए, अगर हम नहीं होंगे तो कौन होगा? ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज प्लेजर इज एंटायरली माइन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।